Hello everyone. In this video we will see two JEE advanced problem on a parabola, especially on a tangent and normal. तो tangent and normal के ऊपर JEE एडवांस में मिक्स वेराइटी में प्रॉब्लम्स आते हैं कि पैराबोला के साथ में एलिप्स है, सर्कल के साथ में एलिप्स है या हाइपरबोला, ऐसे दो कोई भी कोनिक सेक्शन ले लेंगे और उनसे टेंजेंट और पैरा नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये 2015 एडवांस का क्वेश्चन है कि इफ द नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x। देखो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x है तो यहाँ से a इक्वल टू 1 आ गया। एंड इफ द नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ये होते हैं a, 2a एंड a, -2a। मतलब ये तो हो गया आपके a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू अपने 1 निकाला है, करेक्ट है। तो ये 1, 2 या फिर 1, -2 दो एंड पॉइंट्स है। तो हमारे पास में तो नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला, तो नॉर्मल्स का इक्वेशन लिखते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। ये याद होना चाहिए, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का पैराबोला है तो नॉर्मल ऐसा होगा y इज इक्वल टू mx -2am -am3। ये नॉर्मल का इक्वेशन है। a का वैल्यू 1 है तो a को 1 रख दो तो ये 2m, ये m3, ये हो गया नॉर्मल। अब ये नॉर्मल, अब देखना क्या बात है। द नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ इट। मतलब ये कहाँ से पास हो रहा है? पासेस थ्रू 1, 2। 1, 2 से यहाँ पे नॉर्मल है तो 1, 2 मतलब 2, यहाँ से m का वैल्यू मिल जाएगा m -2m -m3। ये -m3 इधर आएगा तो m3 बनेगा, इधर +2 बना रहेगा, यहाँ -m रहेगा जो इधर आके +m हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे m इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवा रहा है। बस इससे काम हो जाएगा, आपको दूसरे m की ज़रूरत नहीं है। m इक्वल टू -1 है तो आपका जो नॉर्मल है वो ऐसा आ जाएगा -x, है ना। आपने m की वैल्यू रख दी कितनी? -1, तो -x, m की वैल्यू -1 रखिए तो ये बन जाएगा +2। ठीक है, m की वैल्यू -1 रखिए तो ये फिर से बन जाएगा +1। मतलब इक्वेशन बन गया x + y, इधर आ गया -3 इक्वल टू 0। ये फाइनली आपका नॉर्मल का इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब पैराबोला और नॉर्मल ये खत्म। अब हम आते हैं टेंजेंट और सर्कल के ऊपर, क्योंकि अब क्या हो गया, जैसे मैंने बोला था कि एडवांस में ज़्यादातर दो कोनिक सेक्शंस को लेकर वो क्वेश्चन बनाता है टेंजेंट और नॉर्मल में। तो अभी अपने पैराबोला की नॉर्मल को देख लिया, ठीक है। अब आते हैं, यही टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर, और टेंजेंट टू सर्कल, ये सर्कल है। सर्कल का आप सेंटर देखेंगे तो सेंटर क्या है? 3, -2 है, ये बन गया 3, -2। और ये आपका नॉर्मल इस बार टेंजेंट बन गया सर्कल के ऊपर। तो आपको आर पता चल जाएगा। आर इक्वल टू क्या होएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेंगे तो ये 3, ये -2, ये -3 और डिवाइडेड बाई एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर 1 ही होएगा, वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर 1 होएगा। तो ये हो गया। तो फाइनली r इक्वल टू √2 आ रहा है, ठीक है ना। 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो √2 आ गया। तो r स्क्वेयर इक्वल टू सिंपल 2 आ गया। आंसर आपका 2 है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये था 2015 एडवांस का क्वेश्चन। अब हम लेटेस्ट 2023 एडवांस का क्वेश्चन को भी चेकआउट कर लेते हैं। और ये 2023 जेई एडवांस का क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई फीट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, a इज पॉजिटिव, द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट पी, मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू। चलो ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया आपका वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। यहाँ कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, और ये नॉर्मल जो है इस एक्स एक्सिस को
कोई पॉइंट क्यू के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है साहब। एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब क्यू का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया, हमको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। एक्स कोऑर्डिनेट तभी निकलेगा ना जब आपके नॉर्मल का इक्वेशन, तो नॉर्मल का इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यू होता है, करेक्ट है। ये नॉर्मल का इक्वेशन है। अगर आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना पड़ता है तो y को 0 रखना पड़ेगा, करेक्ट है। y को आपने 0 रख लेना है, तो ये बन जाएगा एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यू। एक एम यहाँ से हट गया तो x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू m हट गया है तो बचा 2a, ठीक है, और प्लस ए एम स्क्वेयर, ये बनेगा आपका x कोऑर्डिनेट। देखो m m m कैंसिल आउट कर दिया तो x इक्वल टू मिला 2a प्लस ए एम स्क्वेयर। अब इसीलिए ये पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए 2a प्लस ए एम स्क्वेयर कॉमा 0, ये तो हो गया क्यू के कोऑर्डिनेट। अब देखो p है ये फीट ऑफ नॉर्मल है, तो p के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपको फीट ऑफ नॉर्मल का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, ये होते ए एम स्क्वेयर माइनस 2am, ये फीट ऑफ नॉर्मल है, याद होना चाहिए। अब ये क्या बोला, f इज़ द फोकस, f फोकस है, चलो ये फोकस ले लिया, तो फोकस के भी कोऑर्डिनेट आपको पता है a कॉमा 0, करेक्ट है। ये ट्राइंगल बना पी एफ क्यू और इसका एरिया दिया हुआ है, f इज़ द फोकस ऑफ पैराबोला, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी एफ क्यू इज़ 120 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। If the slope m of the normal and a are both positive integers, then a कॉमा m की हमको वैल्यू ऑर्डर पेयर निकालना है कि a का वैल्यू क्या होगा और m का वैल्यू क्या होगा, ठीक है साहब। तो अब देखो यहाँ पे ये एरिया दिया है, तो एरिया तो बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट मतलब इस p का y कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट क्या है, ये है माइनस 2am, करेक्ट है। तो यहाँ पे a और m पॉजिटिव है, a और m पॉजिटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तो नेगेटिव में आएगा, लेकिन हमको डिस्टेंस काउंट करना है तो इसको पॉजिटिव में ही लेंगे, करेक्ट है। तो आप सिंपली हाफ और ये हाइट को लिख सकते हैं 2am, करेक्ट। और बेस तो यहाँ से निकल जाएगा, इनके दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो आप क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब 2a प्लस ए एम स्क्वेयर माइनस ए करेंगे, तो फाइनली ये a प्लस ए एम स्क्वेयर ये मिलेगा आपका बेस का लेंथ, तो ये हो जाएगा a प्लस ए एम स्क्वेयर, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से a कॉमन लेंगे, यहाँ एक a है, a स्क्वेयर इंटू एम इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। देखो वैसे यहाँ से a बाहर लिया, इस a से मल्टीप्लाइड हुआ a स्क्वेयर इंटू एम, और यहाँ बचेगा 1 प्लस एम स्क्वेयर, और ये दिया हुआ है आपके पास में 120। बस इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, तो आपने नॉर्मल का इक्वेशन निकाला, क्यू के कोऑर्डिनेट निकाले, एफ के कोऑर्डिनेट निकाले, फीट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट निकाले, एरिया के कॉन्सेप्ट से आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको ए और एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव इंटीजर हो, इक्वेशन एक ही है और अननोन 2 है, ए और एम, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, ट्रायल एरर मेथड से हो जाता है। तो देखो 120 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 30, या फिर 30 को भी आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 10। अगर आप इसको देखें तो ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 3 लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हो गया। तो आप देखा a स्क्वायर 2 स्क्वायर एम 3 1 प्लस एम स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू तो आपका 2 आ गया और m का वैल्यू 3 आ गया, मतलब ऑर्डर पेयर 2,3 की बात कर रहा है, ये ऑप्शन 2,3। तो यहाँ लास्ट स्टेप में आपको देखो, एडवांस में तो जनरली यही करता है कि 2 अननोन देंगे और इक्वेशन एक ही देगा, ठीक है।